आ गया समझ में? तो y बचा, समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हर फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हर फार्मूला आ गया समझ में? तो y बचा। तो आज बात करने वाले थे रूपांतरण सूत्र के आगे के 2 क्वेश्चनों की, ठीक है, कि उस सूत्र की सहायता से कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर आपके 2 फार्मूला समझ में आ गया तो इसके आगे हम लोग बना सकते हैं। तो पहले हम लोग कुछ मिनट इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में क्या पढ़े हैं और अभी क्या पढ़ने वाला और अगला दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले जो पार्ट्स में हम लोगों ने क्या पढ़े थे तो उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो पहली पार्ट्स में अपन लोग ये पढ़े थे कि यदि आपके पास 2 sin a cos b हो तो इसका फार्मूला क्या लगता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ओके, ये वाला फार्मूला लगा के हम अपन लोग क्या किए थे, क्वेश्चन बनाए थे। सेकंड जो है 2 cos a sin b की सहायता से अपन लोगों ने क्या किए थे, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b का फार्मूला लगा के अपन लोग क्या किए थे, 2 क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से बनाए थे, ठीक है। जो आज डिस्कस करने वाले हैं इसके 2 हो गए हैं। अब इसको नए तरीके से 2 cos a cos b की तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, हल करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो 2 cos a cos b, तो यहाँ पे हो गया आपका cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। आज इस सूत्र की सहायता से अपन लोग क्वेश्चन बनाने के लिए डिस्कशन करेंगे, ओके। और सेकंड है आपका 2 sin a sin b इक्वल cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ठीक है। तो आज ये दो फार्मूला की बात करेंगे आज, ओके। और जो अगला दिन क्या करेंगे उसको भी बता देता हूँ, या तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अगला दिन मैं आपको पढ़ाऊँगा sin c प्लस sin d के बारे में और यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेकंड sin c माइनस sin d के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। और उसके बाद थर्ड आता है आपका cos c प्लस cos d। अब इसको पूरा फार्मूला नहीं बता रहा हूँ। चौथा डिस्कस करेंगे cos c माइनस cos d के बारे में, ओके। तो अपन लोग क्या करेंगे, लाइन से जाएंगे और अपन लोग लाइन से ही अपन लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ओके। तो आइए 2 फार्मूला की सहायता से अपन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हल करते हैं, ओके। तो सबसे पहला फार्मूला क्या लिखने वाला हूँ, तो इस सभी फार्मूला को लिख ले रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला लिख रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ओके। तो जो आपको फर्स्ट फार्मूला है क्या है, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b फिर प्लस cos a माइनस b, ओके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस फार्मूला के हिसाब से ही बनेगा, ओके। तो आइए इस क्वेश्चन के अनुसार अपन लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और जिस फार्मूला को बता रहा हूँ इस टाइप से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सिद्ध करना है, ओके। तो क्या सिद्ध करना है उस पर डिस्कस करते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन है आपके लिए 2 cos 45 cos 15 बराबर 1/2 धन करनी 3/2, ओके। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की सहायता, इस फार्मूला की सहायता से इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, हल करके 1/2 धन करनी 3/2 लाना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, कैसे लाएंगे और कैसे पहचान करेंगे कि हाँ यही फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस साइड को आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है, हमेशा याद रखना जब सिद्ध करते किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 cos 45 cos 15 अंश, ओके।
समझ में आ गया ये चीज़? ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बारे में भी अपन लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 cos A cos B जैसा दिख रहा है, देखो दोनों जगह cos एक नहीं है। तो यहाँ भी देखो इस फार्मूला में दोनों जगह क्या अपने पास cos है, लेकिन एक जगह A आ रहा है, एक जगह B। मतलब A और B का मतलब ये है कि दोनों जगह अलग अलग अंश आना चाहिए। तो देखो दोनों जगह अलग अलग आ रहा है, तो इस फार्मूला को ये क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। तो हम यहाँ पे मतलब ये वाला फार्मूला रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना कि हम जानते हैं कि 2 cos A cos B इक्वल cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ओके, अब इसके जो आगे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो अब आपको यहाँ पे ये करना है, कंपेयर करना है, मतलब तुलना करना है कि आपका A की जगह आपके पास 45 अंश है और B की जगह आपके पास 15 अंश है। ठीक है, आपको स्टेप से क्या करना है, तुलना करना है। तो जब यहाँ पे लिखोगे, तो मैंने बताया था समीकरण जो सूत्र मिला है उसको समीकरण 1 दे देंगे। तो यहाँ पे लिखना A बराबर 45 अंश, ठीक है, और B बराबर 15 अंश। आपको ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो देखो cos, देखो A की जगह अपन लोग कंपेयर करेंगे तो 45 अंश मिल जाएगा, और B की जगह कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 15 अंश। तो यहाँ पे देखो कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। ओके, तुलना करना मतलब देखो जो सामने वाला के साथ करेंगे, पीछे है तो पीछे वाला के साथ ही तुलना करेंगे, प्रश्न अगर आपको दिया रहेगा तो। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखना कि समीकरण 1 में क्या लिखना, समीकरण 1 में A बराबर 45 अंश तथा B बराबर 15 अंश रखने पर। ठीक है, तो जहां भी आपको समीकरण 1 मतलब ये पूरा सूत्र में देखेंगे, ठीक है, इस सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जहां भी आपको A दिखे वहां पे 45 अंश रख देना है, और जहां भी आपको B दिखे वहां पे 15 अंश रख देना है। तो चलो आइए रखते हैं 2 cos A, यहाँ पे A आ रहा है तो पूरे समीकरण में रख देना है। ठीक है, तो A की जगह क्या रखोगे, 45 अंश, फिर cos B, तो B का वैल्यू हमारे पास कितना है, 15 अंश है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं cos A प्लस B। तो यहाँ पे देखो cos A प्लस B आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, cos लिखूंगा, उसके बाद A प्लस B मतलब A का वैल्यू 45 फिर B का वैल्यू 15, तो 45 धन 15, फिर प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे cos, क्योंकि यहाँ पे cos है। उसके बाद A माइनस B मतलब 45 माइनस 15, ये क्या है, 15 अंश है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे, कुछ चीज़ों को घटाएंगे। तो cos 45 प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पे आपको 60 अंश मिल जाएगा। ठीक है, और cos 45 में जब 15 घटाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, cos 30 अंश। ओके, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको 10वीं का ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया रहता हूँ कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और cos 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, करनी 3/2। तो मैं इस cos 60 की जगह 1/2 रख दूंगा, और इस cos 30 अंश की जगह क्या रख दूंगा, करनी 3/2। ओके, तो चलो आइए रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं जिस फार्मूला की जगह लिखा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इस लाइन को लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखना 2 cos 45 cos 15 बराबर क्या मिला यहाँ पे आपको, cos 60, और cos 60 की जगह क्या रखेंगे अपन लोग, 1/2 धन, फिर cos 30 अंश की जगह क्या रखेंगे, करनी 3/2। तो अपन को यही सिद्ध करना था। ओके, तो आपको ये चीज़ आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि यदि आपके पास 2 cos A cos B के रूप में हो तो इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसका सेकंड प्रकार का, जिसमें आपका लगेगा सेकंड फार्मूला। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, जो चीज़ अपन लोग सिद्ध करना चाहते थे। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड टॉपिक के, जिसमें आपका क्या रहेगा, 2 sin A sin B के रूप में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बात करते हैं सेकंड नंबर, जो लास्ट फार्मूला है 4th नंबर का। ठीक है,
तो फोर्थ नंबर का फार्मूला क्या है उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। तो चलो आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो जो फोर्थ नंबर का फार्मूला है आपके पास है 2 sin A sin B। जो इसका फार्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला का भी क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, क्या होता है 2 sin A sin B इक्वल cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। बस यहाँ पे sin A sin B दिखे तो दोनों के बीच में आपको क्या लगा देना, माइनस। अगर दोनों जगह cos A cos B के रूप में दिखे तो क्या लगा देना है, प्लस। बस ये इसका एक ही फंडा है। ओके, तो चलो आइए एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। ओके, तो हमारे पास है क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है 2 sin 45 sin 50 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पे आपको प्रूव्ड क्या करना है, मतलब इसको सिद्ध करना है। ओके, सिद्ध करना है तो सिद्ध आपको ये करना है करनी 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो चलो आइए इस क्वेश्चन को अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात मैं किस साइड सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2 sin 45 अंश sin 15 अंश। ओके, क्या आपके पास 45 अंश है और sin 15 अंश है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसके आगे तो अपन लोग डिस्कशंस करते हैं। तो देखिए 2 sin 45 और 2 sin 15। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको फिर वही बात है कि सूत्रों से पहचान करना है कि अगर आपके पास दोनों जगह साइन हो तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। कौन सा वाला, 2 sin A sin B इक्वल cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। तो यहाँ पे लिखना सबसे पहली बात फार्मूला कि हम जानते हैं कि वी कैन नॉट दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यदि आपके पास 2 sin A sin B हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। और क्या करना होता है इसके आगे उसको भी बताता हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि ये वाला वैल्यू को आपको A मानना होता है। ठीक है, तो A बराबर यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला क्या मानोगे, हमेशा 45 अंश, और सेकंड वाला हमेशा क्या मानोगे, B बराबर 15 अंश। ठीक है, फिर वही बात है, इसको समीकरण 1 दे देना। ठीक है, और यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखना क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप क्या लिखना, देखो यहाँ पे आपको फार्मूला मिला है। तो समीकरण 1 में जो A बराबर 45 और B बराबर यहाँ पे आप क्या रख दोगे, 15 अंश। तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 में A बराबर 45 तथा B बराबर 15 अंश रखने पर। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस जो समीकरण 1 दिख रहा है ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो A और B का मान दिया उसमें पूरा मान को आपको रख देना है। तो चलो आइए रखते हैं। तो समीकरण 1 आपके दिया 2 sin A की जगह आप क्या रखोगे, 45 अंश, और B की जगह आप क्या रखोगे, sin B। तो B की जगह आप रखोगे 15, sin B की जगह क्या रखोगे, 15 अंश, और यहाँ पे क्या मिलेगा, cos क्या दिया, A प्लस बी। तो A प्लस बी मतलब 45 और 15 का मान रखेंगे। तो 45 धन 15 माइनस cos 45 माइनस 15। अब इसको क्यों किया, क्योंकि फार्मूला वही दिया है, cos A माइनस बी, यानी 45 और 15 का मान रखेंगे। तो उसमें मैं घटाने के चिन्ह देते, मैं यहाँ पे घटा दिया हूँ। ओके, तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। cos 45 में जब 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 60 माइनस cos 45 में 15 घटाएंगे तो cos 60 मिल जाएगा। ओके, सॉरी 30 मिलेगा यहाँ पे। आ गया समझ में। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और cos 30 का होता है करनी 3/2। तो अपन को पूरा इसके बराबर क्या लाना था, 2 sin 45 sin 15 को जब हल किए तो अपना आंसर क्या आया, 1/2 माइनस करनी 3/2। तो अब ये तो आ गया हमारा आंसर। तो
इस फार्मूला को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहूँगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है। और मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास 2 sin 60, ओके, और साइन क्या लिखूं यहाँ पे बताओ। तो 2 sin 60, हाँ ये कुछ अलग लिखा हूँ मैं यहाँ पे 2 sin, क्या आपके पास क्वेश्चन में 2 sin 75 sin 15, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसको आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सेकंड नंबर का 2 cos 75 नहीं, यहाँ पे आप लिखो कुछ अलग टाइप से है। यहाँ पे 2 cos 5 pi अपॉन 12 cos pi अपॉन 12, यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ओके। तो ये रहा आप लोग के लिए 2 होमवर्क, और इस क्वेश्चन में बताना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बताना सबसे मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, ओके। तो बताना कि कमेंट में कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस हल हुआ कि नहीं, ओके। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियोस में।